आपने सुना होगा कि पशुपालक यानी कि ऐसे किसान जो पशुओं का पालन करते हैं उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण दिया जा सकता है। लेकिन ये ऋण कितना दिया जा सकता है, उसके ऊपर ब्याज दर कितनी रहती है, उसके ऊपर जरा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालकों को जो राशि मिलती है वो बिना जमानत यानी कि बिना सिक्योरिटी के 2 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है। लेकिन अगर सिक्योरिटी उनके पास अवेलेबल है तो 3 लाख तक का ऋण उपलब्ध इन किसानों को करवाया जा सकता है। लेकिन इस ऋण के ऊपर ब्याज दर कितना लगेगा, तो उस ऋण के ऊपर ब्याज दर केवल 7% रहता है। लेकिन अगर कोई किसान समय रहते यानी कि जो टाइम लाइन उसके लिए दिया गया है उसी में उस पैसे को रिटर्न करता है तो 3% का एक्स्ट्रा ब्याज दर में छूट मिल जाती है और इफेक्टिव जो ब्याज दर रहता है वो आपका 4% हो जाता है और ये अमाउंट 2 लाख तक की रहेगी जिसके ऊपर ये ब्याज दर में छूट दी जाती है। तो एक अच्छा खासा इनिशिएटिव है, भारतीय सरकार के द्वारा लिया गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आने वाले समय में जो हमारी ऋण या ये कह सकते हो कैपिटल की जो नीड है वो काफी हद तक बढ़ती जा रही है, तो इसके मुताबिक हमें और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जरूरत है कि जितना हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं क्या हमें उतना रिटर्न भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह भी हमें देखना पड़ेगा। और खासकर आजकल देखा जाए तो हमारे जो पशु हैं उनको हम लोग पालते हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जब निकल कर नहीं आती है तो कई बार उतना हम लोग भुगतान नहीं कर पाते हैं और समय रहते भुगतान ना करने के कारण कई बार किसानों के ऊपर कर्जा बढ़ता चला जाता है और अंत में उनको या तो फांसी का सहारा लेना पड़ता है या फिर उनकी जमीन या जो भी उनका एक सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट किया गया था उसको कुर्क कर लिया जाता है। तो इसलिए जरूरत है कि सही प्लानिंग के साथ सही ऋण लिया जाए और उसके साथ आगे बढ़ा जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी भविष्य में जो परेशानियां होती हैं उनको किसानों को ना उठाना पड़े। और भी इसी प्रकार के एग्रीकल्चरल अपडेट के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।